Assalamualaikum my dear students. I hope तो योर सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है उसके लिए हमने फॉर्मूला की डिराइव। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक डेरिवेशन है, हमें डिराइव करनी है फॉर्मूला किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, अच्छा देखो बहुत ही इजी डेरिवेशन है। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे एक डाइपोल है। देखो ये एक डाइपोल है, ये है माइनस चार्ज और ये है प्लस चार्ज। ठीक है, ये है प्लस चार्ज, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, तो ये है सपोज दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, ये यहां पे है सेंटर ऑफ डाइपोल O। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक पॉइंट है पॉइंट C। सपोज ये पॉइंट A है, ये है पॉइंट B। पॉइंट A पे चार्ज माइनस क्यू है, B पे प्लस क्यू, और ये कोई पॉइंट C है, एक पॉइंट C है। इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, और ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट कितना दूर है सेंटर से, सपोज ये पॉइंट दूर है सेंटर से ये दूर है R, सो इट इज एट डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और सपोज इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है, जो हम इस एरो से दिखाएंगे, डाइपोल मोमेंट आपको पता है इट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये सपोज इसका डाइपोल मोमेंट है P, इसका डाइपोल मोमेंट ये है, और ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। अच्छा ये डिस्टेंस है सपोज 2a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2a, सो लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। अच्छा तो यहां पे हम लिखेंगे पहले क्या कहानी है। कंसिडर ए डाइपोल। एक डाइपोल है हमारे पास ऑफ डाइपोल मूवमेंट जिसका डाइपोल मूवमेंट है कितना, ऑफ डाइपोल मूवमेंट P, जिसका डाइपोल मूवमेंट है P हमें पता है होता है बराबर Q इंटू 2a। टू ए इज लेंथ ऑफ डाइपोल एंड Q इज आइदर चार्ज। कंसिडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P। C इज अ पॉइंट, C एक पॉइंट है, C इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर। C एक पॉइंट है कितना दूर सेंटर से, R डिस्टेंस पे। अच्छा नाउ देखो अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर जो R है, इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर मानते हैं तो ये ऐसे एरो बनाएंगे हम, ये पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर R के बीच एंगल है सपोज थीटा। एंगल बिटवीन R एंड P, अब इनके बीच एंगल कितना है, इज थीटा, इनके बीच एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये कहानी दी गई है। तो हमें निकालना है पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला करनी है डिराइव। ठीक है, अच्छा तो देखो बहुत ही इजी डेरिवेशन है। हम क्या करेंगे पॉइंट C पे, देखो डेरिवेशन का तरीका क्या रहेगा, डिराइव हम इसको कैसे करेंगे, क्या हमारा तरीका रहेगा। पॉइंट C पे हम देखेंगे इस माइनस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है C पे ड्यू टू माइनस क्यू। फिर हम देखेंगे पॉइंट C पे B की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, अलग अलग निकालेंगे, फिर उनको हम करेंगे सम, तो हमें पॉइंट C पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे पहले A से निकालेंगे, फिर B से निकालेंगे, फिर उनको करेंगे सम। अच्छा तो हम
क्या करेंगे, हम ये पॉइंट सी यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे बी के साथ, ठीक है, और ये पॉइंट सी हम पॉइंट ए के साथ भी ऐसे हम इसको ज्वाइन करेंगे। सपोज दिस डिस्टेंस, ये जो ए सी डिस्टेंस है, सपोज दिस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस सी बी इज सपोज R2, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम पॉइंट सी पे मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू, तो मुझे ये पता होना चाहिए R1 मुझे पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले R1 निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ दिस R एंड थीटा। मुझे दिया क्या गया है, दिया गया मुझे R और ये थीटा, तो मैं पहले R1 निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा, फिर मैं निकालूंगा पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, देखो इस लाइन को, इस AC निकालने के लिए मैं इस लाइन को करूंगा एक्सटेंड, ये मैंने की है ऐसे एक्सटेंड, प्रोड्यूस, इसको मैं करूंगा ऐसे प्रोड्यूस, ठीक है। फिर क्या करूंगा फिर मैं इस A से यहां पे डालूंगा ऐसे परपेंडिकुलर, ये मैंने सपोज परपेंडिकुलर डाला M, ये पॉइंट है M और ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90 डिग्री। अब देखो आप एक चीज अब याद रखोगे, देखो अगर दो लाइंस के बीच एंगल है बहुत छोटा, सपोज ये दो लाइंस है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल जो है, ये एंगल, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ये एंगल बहुत ही छोटा है। तो अगर मैं इस लाइन से यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर मैंने इस यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ और ये लेंथ जो है ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, ठीक है, ये और ये लेंथ अप्रॉक्सीमेटली सेम। अगर ये एंगल छोटा है तो, ठीक है, देखो अगर ये एंगल बड़ा है, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो हम नहीं मान सकते ऐसा। देखो अगर ये एंगल ऐसा बड़ा है, ये एंगल अब बड़ा है, तो ये लाइन बड़ी है और ये छोटी। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे, ये परपेंडिकुलर, तो ये और ये बराबर नहीं है, ऐसे भी दिखता है, ठीक है। तो अगर ये एंगल छोटा है, अगर ये एंगल छोटा है, तो अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो अगर हम इस छोटी लाइन से इस बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लेंथ्स है, ये और ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, ये लेंथ्स, ठीक है। अच्छा ये आप रखोगे याद। अच्छा अब देखो क्योंकि जो ये एंगल है, ये एंगल जो है ये बहुत ही स्मॉल है, दिस एंगल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। देखो यहाँ पे तो मैंने डायग्राम पे बनाया है बड़ा, मगर ये एंगल होता है बहुत ही छोटा, क्योंकि हमें पता है जो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ होती है बहुत कम, 2a इज वेरी स्मॉल, डाइपोल की लेंथ बहुत ही कम होती है। देखो ये सपोज डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है, और लेंथ r जो है ये r डिस्टेंस है, ये कहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, बहुत दूर। तो ये एंगल जो है ये बहुत ही छोटा होता है, ये एंगल बहुत ही छोटा। देखो ये एक्चुअली है कैसे, ये एक्चुअली कुछ इस तरह से होगा, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल है, तो जो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो r कहीं यहाँ पे है, r कहीं यहाँ, ये C पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ बने। सो ये एंगल जो है, ये एंगल एक्चुअली बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल एंगल। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम इसको क्लियर दिखाने के लिए मैंने इसको बड़ा दिखाया है, वरना ये जो एंगल है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल एंगल। अच्छा अब देखो क्योंकि ये एंगल जो है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, ये तो इसका आधा है, ये तो इससे छोटा होगा ये एंगल। तो दैट मीन्स जो ये अब AC लाइन जो है, छोटी लाइन, इससे हमने बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट मीन्स जो AC लेंथ है, AC विल बी AC या R1, दिस AC इज इक्वल टू R1, दैट मीन्स जो AC है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CM, ठीक है, दिस AC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CM, ठीक है। तो CM किसके बराबर है, देखो CM किसके बराबर है, CM इज इक्वल टू CM यहां से यहां तक, CM इज इक्वल टू R, यहां से यहां तक R प्लस OM, यहां से यहां तक OM, ठीक है, OM। अच्छा अब हम देखेंगे OM किसके बराबर है। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल
देखो इन ट्रायंगल ए ओ एम ट्रायंगल में कॉस थीटा हम लिख सकते हैं बराबर बेस डिवाइड, देखो ये ट्रायंगल में दे ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल, ये शेडेड ट्रायंगल में ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ एम कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ओ एम डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है इसका ए। देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक a होगा, ये a है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का। एम्प्लाइज ओ एम किसके बराबर आया, a cos थीटा, ओ एम इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, अच्छा तो क्या मैं लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू R प्लस ओ एम किसके बराबर a cos थीटा। ठीक है, तो ये R1 इसके बराबर है। ठीक है, इसी तरह हम R2 भी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस R एंड थीटा। हम R2 भी देखेंगे कितना है इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो चलो देखते हैं। अच्छा, अब देखो पॉइंट B से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट B से, ये मैंने किया परपेंडिकुलर ड्रॉ। सपोज ये है पॉइंट N, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री। देखो क्योंकि ये एंगल छोटा है, बहुत ही छोटा एंगल है, तो मैंने छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मैं कह सकता हूं जो CB है, CB या R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CN। R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CN क्योंकि ये एंगल छोटा है। ठीक है, सो ऑल्सो मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CN। अब CN किसके बराबर है जरा देखो, CN किसके बराबर है यहां से यहां तक, क्या मैं ये लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू R माइनस ओ एन इज इक्वल टू R माइनस ओ एन। ठीक है, R माइनस ओ एन। अच्छा, अब देखो इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल कंसिडर करो आप, ये शेडेड एंगल जो है, शेडेड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एन बी कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, इसकी बेस कितनी है ओ एन, हाँ डिवाइड बाय ये इसकी बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है ए डिवाइड बाय ए। एम्प्लाइज ओ एन इज ऑल्सो इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओ एन कितना बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, तो R2 किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, बराबर R2 विल बी इक्वल टू, शाबाश, R2 इज इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा। सो R2 इज इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने R1 निकाला इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा, इसी तरह हमने R2 निकाला इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, अब बहुत ईजी है ये, देखो 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 देखो, अब मैं लिखूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी रब करेंगे, देखो 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 देखो, मैं लिखूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सपोज उसको हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू, हाँ V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कितना है R1, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट R1। अच्छा, तो इट विल बी इक्वल टू एम्प्लाइज, देखो हमने पढ़ा है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है बराबर, देखो ये है कोई पॉइंट P, यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर है सपोज R, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका चार्ज है Q, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव की, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सिंपल। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा माइनस क्यू की वजह से पॉइंट C पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, Q यहाँ पे माइनस है क्योंकि माइनस चार्ज है। ठीक है, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, तो R1 किसके बराबर, सो इट इज इक्वल टू एम्प्लाइज V1 इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 के बदले क्या लिखें
R1 के बदले हम लिखेंगे R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, जो हमने R1 में भी देखा। अच्छा, इसी तरह मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू प्लस क्यू, जो ये प्लस क्यू है, ये भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा। कितना बनाएगा? सपोज वो बराबर है V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 किसके बराबर है? R माइनस ए कॉस थीटा, अभी हमने देखा। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, तो देखो पॉइंट सी पे क्यू माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है? V1 इज इक्वल टू दिस। पॉइंट सी पे बी प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है? V2 इज इक्वल टू दिस। तो पॉइंट सी पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा? इनको सम करो, सिंपली इनको सम करो, और ये इनको सम करना ईजी है। क्यों? क्योंकि स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम आराम से इसको सम कर सकते हैं। इसको वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको सिंपली हम सम करेंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C is given by शाबाश, V is equal to V1 plus V2, इनको सिंपली सम करो। सो दैट विल बी इक्वल टू V1 कितना है? V1 है माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए कॉस थीटा प्लस V2 कितना है? बराबर Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, इजी, बहुत ही इजी है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, वेरी इजी। सो एम्प्लाइज V इज इक्वल टू, V किसके बराबर लिखूं मैं? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले आओ, तो अंदर क्या लिखूंगा मैं यही टर्म पहले लिखूंगा, 1 डिवाइड बाई R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब ये है मैथमेटिक्स का मसला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो, अब आप करो एक काम, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? R, देखो R प्लस ए कॉस थीटा, शाबाश, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ R और R कैंसल। ठीक है, सो एम्प्लाइज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो R और अच्छा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, दैट इज 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की बी फॉर्मूला है। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जनलैग बी का था बराबर, बोलो, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा, ये किसके बराबर लिखूँ मैं? ये मैं सिंपली लिखूंगा बराबर R स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो देखो अब क्या करेंगे हम, सो एम्प्लाइज v इज इक्वल टू देखो Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए, ये क्वांटिटी क्या है Q इंटू टू ए, आप इसको आइडेंटिफाई करो। Q इंटू टू ए इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल, ठीक है, Q इंटू टू ए इज डाइपोल मोमेंट। सो इसके बदले लिखूंगा मैं P cos थीटा डिवाइड बाई P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट, अब नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्योंकि ये ए जो है ए इट इज वेरी स्मॉल, देखो मैंने आपको बोला ये डाइपोल, सपोज ये डाइपोल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉइंट सी कहीं यहां पे है इतना दूर, ठीक है। सो जो आर है, दिस आर इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस ए। यहां डायग्राम में तो हमने बनाया है, ये तो कंपेरेबल है, मगर एक्चुअल में क्या होता है, दिस आर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस ए। सो ये टर्म जो है देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो ए है, ए का वैल्यू बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू आर, और कॉस थीटा जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू भी अगर पकड़ेगा तो 1 ही आएगा। तो ये टर्म जो है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये टर्म ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू दिस आर स्क्वायर। सो ये हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर, खत्म कहानी। तो यहां पे हमने क्या किया, एक तो हमने सिंस क्यों सिंस ए इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी कितना आया, बराबर पॉइंट सी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, थीटा इज एंगल बिटवीन, देखो थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर r, डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर r। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हमें करनी थी डिराइव, वेरी सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा तो अब हम इस पे कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, थोड़ा मजा आएगा। देखो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जो हमारे पास फॉर्मूला आ गई दैट इज V इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। देखो अब कुछ केसेस, स्पेशल केसेस, अब हम पढ़ेंगे केसेस, स्पेशल केसेस। अच्छा देखो यहां पे पहला केस हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला ही 90 डिग्री, ठीक है। देखो क्या मसला है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। ये है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, ठीक है, अच्छी बात है। ये है इसका सेंटर, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल मोमेंट है। अब एंगल थीटा होने का मतलब है ये पॉइंट जो है कहीं इस प्लेन पे है। देखो अगर पॉइंट सी यहां पे होगा, तो ये है r, ये डिस्टेंस है r, ये पोजीशन वेक्टर है r, और डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये है यहां पे, ठीक है। ये केस क्या है, अगर डाइपोल मूवमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर पॉइंट सी कहां पे होगा, अगर पॉइंट सी, देखो ये डाइपोल है, एक कॉपी होनी चाहिए थी यहां पे, देखो ये डाइपोल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर पे हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, प्लेन, ये क्या है, ये लाइन नहीं है एक्चुअली, ये
बोर्ड पे तो मैंने लाइन दिखाई, मगर ये एक्चुअली है प्लेन, प्लेन, दिस इज अ प्लेन, ये क्या है, प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल, प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। देखो ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन जो है ये एक तो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। इस प्लेन, ये जो पर्दा है, इश्मांत पर्दा, ठीक है, इस पर्दे के यहां पे नेगेटिव चार्ज है और उस साइड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये बीच में प्लेन है, एक प्लेन। तो इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा, इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा, सपोज सी, उस सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल होगा 90 डिग्री। इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहां ले लो, इस प्लेन पे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी इस प्लेन पे अगर आप पॉइंट लोगे, पॉइंट सी, उस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे इन पॉइंट्स पे, इस प्लेन पे, ये जो प्लेन है इस पे जो पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस फॉर्मूला से देखेंगे। सो अगर थीटा है 90 डिग्री, सो वी विल बी इक्वल टू P cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, पूरी दुनिया को पता है 0 है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो इस प्लेन पे, जो ये प्लेन है जो सेंटर ऑफ डाइपोल से क्रॉस हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द डाइपोल है, इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, बराबर 0। उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब पॉइंट सी जो है वो कहीं यहां पे है, कहां पे, पॉइंट सी कहीं यहां पे, इस लाइन पे है, पॉइंट सी कहीं इस लाइन पे है, पॉइंट सी कहीं इस लाइन पे है, ठीक है, पॉइंट सी कहीं इस लाइन पे है। तो अगर पॉइंट सी इस लाइन, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, सी किस डायरेक्शन में, आर किस डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इसी डायरेक्शन में, ये आर है, ये आर है। अब डाइपोल मोमेंट देखो इस डायरेक्शन में, आर भी इसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल 0 डिग्री है। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, V विल बी इक्वल टू P cos 0 डिग्री डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P डिवाइड बाई, क्योंकि cos 0 डिग्री इज 1, P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें इन पॉइंट्स पे, ठीक है, जो इस साइड के पॉइंट्स हैं। केस नंबर थर्ड इज इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब अब पॉइंट इस साइड है, इस साइड, ये जो, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज पॉइंट सी है। अगर ये पॉइंट सी है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ये देखो, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये आर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देखो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, इनके बीच एंगल कितना, 180 डिग्री। तो अगर पॉइंट सी कहीं यहां पे है, इस लाइन पे है, तो थीटा है बराबर 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, बराबर P cos 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू माइनस P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। सिंपल। अब केस नंबर 4, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मतलब पॉइंट कहां है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मतलब पॉइंट कहीं यहां पे है। देखो इस रीजन में अगर पॉइंट होगा, सपोज यहां पे सी है, तो अगर यहां पे सी है तो पोजीशन वेक्टर क्या कहां है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर आर है। अगर ये पोजीशन वेक्टर आर है, डाइपोल मोमेंट कहां है, यहां, तो थीटा जो है, ये थीटा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो अगर पॉइंट सी कहीं यहां पे है इस क्वाड्रेंट में, तो थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री। या अगर सी यहां पे होगा इस क्वाड्रेंट में, इस रीजन में, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आर वो ये है, डाइपोल मोमेंट ये है, डाइपोल मोमेंट ये, पोजीशन वेक्टर आर ये, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो चाहे
पॉइंट सी इस क्वाड्रेंट में है या पॉइंट सी इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये जो पर्दा हमने बनाया बीच का जो ये प्लेन है, इस प्लेन के इस साइड, इन शॉर्ट इस प्लेन के अगर इस साइड राइट साइड में पॉइंट है ऊपर या नीचे, तो थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे केस में v विल बी इक्वल टू p cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दैट मीन्स जो ये पर्दा है, इस पर्दे के इस साइड जो भी पॉइंट आप लोगे उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो केस नंबर 5, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब अगर पॉइंट सी कहीं यहां पे है, पॉइंट सी कहीं यहां पे, तो आर कैसे, आर ये है पोजीशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर आर, ये डाइपोल मोमेंट, तो थीटा, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। या अगर थीटा, अगर सी कहीं यहां पे है तो ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये डाइपोल मोमेंट आर है, तब भी थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो चाहे पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है, पॉइंट सी इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो और अगर हम इस लाइन पे आए तो इस पे थीटा होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू, सो वी विल बी इक्वल टू p cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो cos थीटा नेगेटिव आता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा नेगेटिव। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये जो हमने बीच में प्लेन ड्रॉ किया, ये जो हमने बीच में पर्दा डाला, तो इस प्लेन के इस साइड, चाहे पॉइंट इस क्वाड्रेंट में या इस पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। इस साइड, इस पूरे साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, इस पूरे साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, ठीक है। अच्छा, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज -4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये जो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स पे p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर पॉजिटिव। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अच्छा, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अब एक टॉपिक है वो भी निपटाएंगे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही इजी टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मीन्स इक्वल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ठीक है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हम कहते हैं इक्वी मीन्स सेम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, ए सरफेस at every point, a surface at every point of which electric potential is same, electric potential is called, उसको हम क्या कहते हैं, is called equipotential surface, equipotential surface। एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब एग्जांपल, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, अब देखेंगे एग्जांपल। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये बन रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बन रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ज को, सपोज ये चार्ज Q है, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के मैं यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करूँगा। ये ऐसे ऐसे मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसको सेंटर मान के मैंने एक इसके अराउंड एक सर्कल नहीं स्फीयर मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस है सपोज r, जिसका रेडियस कितना है, सपोज यहाँ से यहाँ तक r इसका रेडियस है, ठीक है, अच्छी बात है। तो सेंटर को चार्ज को सेंटर मान के मैंने इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, ये जो स्फीयर पे पॉइंट है कोई, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे भी V होगा किसके बराबर, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस पॉइंट पे भी इतना, इस पे भी इतना, इस पे भी इतना, इस पे भी इतना। सो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आता है एंड इज इक्वल टू दिस। सपोज ये आता है बराबर, सपोज ये आता है बराबर 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट। सो ये 50 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे 50 वोल्ट है। यहाँ देखो 50 वोल्ट, यहाँ देखो 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो ये एक बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बन गई, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये बन गई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। इसी तरह हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम और एक इक्विपोटेंशियल, ये और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। ये बन गई और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इट इज सपोज 45 या 40 वोल्ट, 40 नहीं सॉरी, इस पे ज़्यादा ही होगा, इस पे होगा सपोज 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। इस पे तो ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो स्फीयर है इस चार्ज के नज़दीक है, तो इस पे ऑब्वियसली क्योंकि R कम है, डिनोमिनेटर में कम आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। तो ये बन गई और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह हम अंदर और एक बना सकते हैं, और एक बना सकते हैं। ये सपोज 70 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 70 वोल्ट, हर एक पॉइंट पे 70 वोल्ट होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम और एक बना सकते हैं, और एक बना सकते हैं इसके अंदर। ये सपोज 80 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 80 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जहां पे जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, देखो ये पॉइंट चार्ज है, जितना हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नज़दीक आएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास बनाते हैं, नज़दीक नज़दीक बनाते हैं, ठीक है। और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है उसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर बनाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखोगे। देखो देखो मैंने देखो ये 80 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके बाद मैंने इमीडिएटली 70 वोल्ट की बनाई नज़दीक, तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, कम। फिर 70 वोल्ट के बाद 60, इनके बीच अब डिस्टेंस बढ़ रही है। फिर 70 वोल्ट के बाद फिर 70 वोल्ट के बाद 60, देखो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ रही है। फिर 60 वोल्ट के बाद 50 वोल्ट, डिस्टेंस बढ़ रही है। अब अगर मैं 40 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, वो मैं बहुत ज़्यादा दूर बनाऊंगा, ठीक है। ये 40 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरी, ये पूरी, ये सपोज 40 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई, ठीक है। तो आपने याद रखा, जितना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक नज़दीक बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। इसी तरह हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी बना सकते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज अगर है तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो 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 देखो, ये है नेगेटिव का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम बनाएंगे तो ऐसे ये बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सपोज ये माइनस, देखो ये Q है तो इस पे जो पोटेंशियल होगा इट इज इक्वल माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे भी यही पोटेंशियल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, से 50 वोल्ट, -50 वोल्ट, तो हम कहेंगे ये -50 वोल्ट की इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इसी तरह हम बाकी भी बना सकते हैं जैसे हमने इसमें बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही जो स्फीयर्स हैं, कंसंट्रिक स्फीयर्स को हम कहते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज concentric spheres, for a point charge, concentric spheres centered at the charge, act as equipotential surfaces, act as equipotential surfaces। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इंक कहाँ है, इसमें थोड़ा इंक डालने से पहले रुको, इसमें थोड़ा इंक डालेंगे मार्कर में। So now we'll study properties of equipotential surfaces. एक मिनट इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। क्या हो गया, देखो ये लगाना होता है इधर। अच्छा, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? वो सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सेम, उनको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज है, वो हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आएंगे हम। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक, लिखूंगा मैं पहले फिर समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points
between any 2 points, any 2 points on equipotential surface, potential surface is 0, surface is 0, obvious है ये, obvious है, is 0। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे, उन 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगी बराबर 0। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है ये, फॉर एग्जांपल कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज पॉइंट I है और यहाँ पे पॉइंट F है, यहाँ पे पॉइंट F है, ठीक है। अब इस पॉइंट I पे सपोज VI है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट F पे है VF इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्योंकि इस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एज ये जो है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दैट मीन्स VI जो है, VI इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट I विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट F। इसका क्या मतलब एम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि VF माइनस VI इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस है, ऑब्वियस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लो, उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है बराबर 0, अगर पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स when a charge moves from one point to another point on equipotential surface, potential surface is 0, ठीक है। देखो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज मूव करेगा, कोई भी चार्ज, प्लस माइनस टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 0 वर्क डन करता है, 0 वर्क डन करता है। ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 वर्क डन करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VF माइनस VI इज इक्वल टू हमें पता है इट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। देखा हमने डेफिनेशन में, डेफिनेशन आप पढ़ो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, आप देखोगे वहां पे, ठीक है। ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। VF माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, सपोज इस पॉइंट I पे एक चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब ये टेस्ट चार्ज Q नॉट जो है ये I से F तक गया, ठीक है। I से F, जब ये Q नॉट I से F तक गया, सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, WEL, W इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, WEL is work done by electric force as the test charge Q naught moves from I to F। अगर टेस्ट चार्ज Q naught I से F तक जाएगा, सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, WEL, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस WEL डिवाइड बाई Q नॉट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक पोटेंशियल सरफेस है, एज इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है देन VF माइनस VI इज इक्वल टू 0, वो तो हमें पता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस यही तो है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये VF माइनस VI इज इक्वल टू 0,
तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जीरो। अगर वी एफ माइनस वी आई जीरो है तो हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई जीरो, वी एफ माइनस वी आई जीरो, जीरो इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई क्यू नॉट। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, क्यू नॉट इंटू जीरो, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। सो चार्ज, कोई भी चार्ज, ये जरूरी नहीं है टेस्ट चार्ज, ये जरूरी नहीं है टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, टेस्ट चार्ज लो, कोई भी चार्ज लो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जीरो वर्क डन करेगा। ठीक है, ये आप रखोगे याद। अच्छा, अब इसके बाद जो है तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज, देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। देखो आप हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है वो आप हमेशा देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हम प्रूव भी करेंगे, पहले हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से। देखो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, पे ऐसे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आप करो ड्रॉ। मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की। ठीक है, तो आप देखोगे, देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये एंगल कितना 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एंगल कितना 90 डिग्री। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमेशा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सिर्फ इसी केस में नहीं है, जहां पे भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, जो भी, चाहे ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है या प्लेन है या कोई भी शेप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर आप पाओगे। ठीक है, तो इसका हम प्रूव करेंगे इसको। देखो सपोज ये है कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये है कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पे सपोज पॉइंट आई है, पॉइंट आई, और यहां पे सपोज पॉइंट एफ है। ठीक है, पॉइंट एफ। ठीक, अब देखो अगर यहां पे सपोज लेट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट I, पॉइंट I पे सपोज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है I। ठीक, अब इस पॉइंट I पे सपोज मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज एक कूलम का चार्ज मैंने यहां पे रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैं लूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, जो हमने पढ़ा है। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो ई में, उस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू ई, दैट इज ई। ठीक है, सो एफ इलेक्ट्रिक लगेगा बराबर ई के इलेक्ट्रिक। ठीक, अच्छा अब सपोज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ आई से यहाँ तक लेके जाऊंगा,
आई से यहाँ तक लेके जाऊंगा, यहाँ सपोज ये स्मॉल डिस्टेंस है dl, यहाँ से यहाँ तक dl डिस्टेंस है, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dl। अच्छा, तो ये अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है E, तो अब अगर ये यहाँ से यहाँ गया, वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स dW विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रिक डॉट dl, सीधी सी बात है, इज इक्वल F इलेक्ट्रिक किसके बराबर, E डॉट dl, तो वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू E dl cos थीटा, ठीक है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू E dl cos थीटा। अब हमें पता है प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमें क्या पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज घुमाओ, आप कोई भी चार्ज घुमाओ, किसी भी पोजीशन से किसी भी दूसरी पोजीशन तक लेके जाओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, बराबर 0। सो दैट मींस E dl cos थीटा जो है, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क डन ही नहीं करता, सो E dl cos थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ना E 0 है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ना dl 0, तेल क्या थीटा, देन थीटा इज 90 डिग्री, तभी तो 0 आएगा। एम्प्लाइज इसका क्या मतलब, इसका मतलब है एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब, इसका मतलब dl और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है, dl और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब dl जो है, क्योंकि dl इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही लाई करता है, देखो ये एक पॉइंट है I, ये एक पॉइंट है F, ये dl है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही लाई करता है dl इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, ऊपर, एंगल 90 डिग्री, ठीक है, हेंस ये प्रूव हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पे लिखूंगा मैं, देयरफॉर क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to equipotential surface, वेरी इजी। ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। देखो अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे, देखो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले इसी की बनाएंगे, इसकी तो हमने बनाई है ऑलरेडी, अब फिर से बनाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाने में मजा आता है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, पहली बनाएंगे यहां, ये बन गई इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर दूसरी बनाएंगे यहां पे, क्योंकि जब हम चार्ज के नज़दीक होते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम नज़दीक बनाएंगे। फिर जितना हम दूर जाएंगे उतना इक्विपोटेंशियल सरफेस हम दूर बनाएंगे। ये और एक, ये बन गई इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज के लिए। टिक, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो यहां पे है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है। किसने बनाया, कहां से आया नहीं पता, हमें बस इतना पता है यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस,
अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनती है, हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो प्लेन्स है, ये जो प्लेन्स है, ये देखो, ये देखो, ये प्लेन्स, ये प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ये प्लेन किस में आएगा, ये देखो, ये प्लेन जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये प्लेन जो है ये देखो, ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो ये प्लेन जो है ये वाई जेड, देखो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इन वाई जेड प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, सरफेस इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स, एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, वो बनेगी कुछ इस तरह से, वो बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है, वो बनेगी कुछ इस तरह से, ये बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में। तीसरी, और इन प्लेन्स के रिमेंबर, देखो देखो देखो, ये बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, थोड़ा आगे चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2, थोड़ा आगे चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 3, ठीक है। और इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस डिस्टेंस जितना ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जितना चार्ज के पास है हम उतना इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक है, फिर दूर दूर है। अच्छा, ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अच्छा, अब हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव, उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम देखेंगे कैसे है। देखो 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 देखो, ये है एक चार्ज, ये सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना एक आर्ट है, एक आर्ट है ये आर्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये दो पॉजिटिव चार्ज, ये नज़दीक नज़दीक पास पास रखे गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो वो तो आपको आती है, ये तो कहीं ऐसे जा रहा है, ये 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 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है इसकी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। हाँ, अब बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है इसकी कुछ ओवल शेप्ड बनती है, जो अंदर की इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ओवल शेप्ड बनती है। ये है कुछ इस तरह से ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड, ये कुछ इस तरह से, ओवल शेप्ड, ठीक है। और चार्ज जो है इस एग शेप्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ा सा युकुन या अंदर इस साइड होता है, ठीक है। अब देखो, तो इसी तरह हम इसकी बनाएंगे, और टिक 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 टिक, ओवल शेप्ड,
ओवल शेप्ड चार्ज असन थोड़ा यूकोन, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में बना रहा हूँ। देखो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे ना इसकी अच्छी तरह से, तो आपको दूर से दिखेगा जैसे रिपेल कर रहे हैं। देखो ये चार्ज जैसे यहाँ जाना चाहता है, यहाँ ये चार्ज जैसे यहाँ जाना चाहता है, क्योंकि इसके इस ओवल शेप्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस साइड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये ओवरलैप करती है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरह से। ये त्यांची कसं आहेत ओवरलैपिंग, ठीक है। और जब हम दूर से देखते हैं फिर हम ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो बाहर की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल। देखो जैसे हम अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी अलग है, ये इसकी अलग। जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ओवरलैप कर जाते हैं, तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखो एक ही एनवलप है, ठीक है। अच्छा, ये इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई। अच्छा, अब अगर हमारे पास है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लाइक डाइपोल। देखो एक पॉजिटिव, ये देखो एक पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव, बस इसी के साथ हम करेंगे इसको कंक्लूड। ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एक डाइपोल है, ठीक। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सॉरी अच्छा, ये बन गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो पहली सरफेस में बनाऊंगा यहाँ सेंटर पे, ये जो प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, प्लेन। ये बीच में, जो बीच से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे सेंटर से क्रॉस हो रहा है। इस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, जैसे हमने पढ़ा। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो भी बीच का जो पर्दा है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही तो है, जीरो है, पर हर एक पॉइंट पे जीरो है, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो यह बना इक्विपोटेंशियल सरफेस ओवल, इसी तरह यहाँ पे ठीक। ये डॉटेड ओवल्स जो मैं बना रहा हूं, ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। देखो इसमें फर्क देखो, इसमें जो चार्ज है ये ओवल के, ये जो ओवल शेप्ड है इस साइड है। इसी तरह इसमें ये ओवल है और चार्जेस इस साइड जा रहे हैं, दिख रहा है कि रिपल्शन है। यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ओवल है, मगर चार्ज जो है अंदर की ओर है, थोड़ा दिख रहा है, अंदाजा हो रहा है कि अट्रैक्शन ही होना चाहिए, चार्जेस अट्रैक्ट ही करने चाहिए। तो ये है इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज जो नजदीक रखेंगे, इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट
video we will take next topic. Okay, thank you very much.